चुनाव नजदीक आने के साथ दोनों खेमा सत्ता में आने के लिए पूरा दमखम लगा रहा। इसी कड़ी में किंजर में कुर्था विधानसभा एनडीए गठबंधन के सम्मेलन में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले और 2005 के बाद का बिहार कैसा था, इसका आकलन कर लें तो बहुत कुछ आपको हकीकत का पता चल जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बिना उनके कार्यकाल पर चुटकी ली और कहा कि 2005 के पहले बिहार को 3 पुरस्कार मिला था। जब बीबीसी बोलता था अपहरण उद्योग, दूसरा जंगल राज उद्योग और फिर घोटाला उद्योग, तो लोग समझ जाते थे, बात करते हैं तो लोग समझ जाते थे कि बिहार की ही बात हो रही है। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि बिहार में महागठबंधन के लोग कोई भी यात्रा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता बिहार के विकास और तरक्की को देख रही है। फिर से एनडीए की ही सरकार बननी तय है। आपको बता दें कि इस सीट पर आरजेडी और महागठबंधन खेमे के बीच जोरदार टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। कुर्था विधानसभा सीट से इस बार फिर से आरजेडी नए प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बात की चर्चा जोरों पर है। तो मुकाबले को लेकर एनडीए भी क्या नए प्रत्याशी पर दांव लगाएगा या अनुभवी खिलाड़ी को मैदान मारने के लिए उतारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। क्या कोई असर पड़ेगा चुनाव? भाई चुनाव आता है तो सब तरह का यात्रा चलते रहता है, सब तरह का दुकान भी खुल जाता है। चुनाव आवेगा तो कितना दुकान बंद हो जाएगा और कितना यात्रा समाप्त हो जाएगा। 20 साल से तो हम लोग यात्रा ही देख रहे हैं और 20 सालों में बिहार की जो हालत हम लोगों ने बनाई है, विकास किया है, तरक्की किया है, अमन किया है, शांति किया है, हर परिवार और हर लोगों तक साधन और सुविधा पहुंचाया है। कभी भूलने वाले बिहार के लोग नहीं है। बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, बिहार रिजल्ट ओरिएंटेड बिहार है। नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए के नेताओं ने जो बिहार के लिए किया है, इसका जोड़ा कोई नहीं लगा सकता। देखिए, एनडीए का उम्मीदवार बड़े नेता लोग मिल बैठ के तय करते हैं। जो बात इन लोगों ने कही है बड़े नेताओं तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस बार एनडीए के उम्मीदवार, चाहे एनडीए के किसी घटक से उम्मीदवार होंगे, इस बार जीत के जाएंगे, चूक नहीं होगा। इसके लिए सब लोगों ने जोरदार समर्थन किया है, जोरदार ताली बजाया है और इस बार एनडीए हर हालत में जीत करके जाएगा। 225 सीट जीतेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। ये 3 पुरस्कार बिहार को मिला था। कहता था कि ले चलते हैं अपहरण उद्योग की तरफ ले चलते हैं। तब बिहार के लोग और देश के लोग समझ जाते थे कि बिहार के बारे में बोल रहा है। समझता था कि नहीं? तो सोच लीजिए, अपहरण उद्योग से मुक्ति किसने दिलाया? बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपहरण उद्योग को बंद किया, बिहार के लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाया। और दूसरा क्या कहा? अब जंगल राज की तरफ ले चलते हैं। तो कोई हिमालय पहाड़ की तरफ नहीं समझता था। क्या समझता था? जंगल राज का मतलब ही बिहारी लोग समझ जाता था। तो जंगल राज से भी मुक्ति मिली। और तीसरा, देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला हुआ। चारा घोटाला के बारे में जब बीबीसी बोलता था तो समझ जाते थे कि ये जरूर बिहार के बारे में बोल रहा है। बोलता था कि नहीं? समझते थे कि नहीं? तो सोच लीजिए, इन 3 उपाधियों से बिहार को विभूषित कराने वाले को बिहार की जनता ने 20 साल तक उनको वनवास में रखा है कि नहीं? जनता जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए जब तक रहेगा, तब तक इनको बिहार में जगह मिलने वाला नहीं है। बिहार को अपमानित करने वाले को जगह नहीं मिलेगा। आज बिहार के लोग
आज बिहार के लोग सम्मान के साथ पूरे देश और दुनिया में सर उठा करके चलते हैं। बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं है, बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 के पहले का बिहार चाहिए, 2005 के पहले का बिहार चाहिए, 2025 के बाद 2005 के बाद का बिहार चाहिए, 2005 के बाद का बिहार चाहिए तो एनडीए को चुनना पड़ेगा। 2025 फिर से नीतीश एनडीए की सरकार बनाना पड़ेगा। कुर्था के भाइयों और बहनों, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये वीर सपूतों की धरती है। इस बार वीर सपूतों की धरती से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, निशाना पक्का लगना चाहिए कि नहीं? तो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी को, चिराग जी को, उपेंद्र जी को, जीतन राम मांझी जी को बता दें कि कुर्था इस बार खाली नहीं रहेगा। कुर्था के लोगों ने फैसला कर लिया है, हर हालत में एनडीए, हर हालत में एनडीए का उम्मीदवार जीत के जाएगा। उनको बता दें, जोरदार ताली एक बार लगाइए। एक शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत देर तक